शैलजा ने टीना को मैसेज करके कुछ बताया तो टीना तुरंत वह काम के लिए निकुंज और आहान को अपने साथ बॉडीगार्ड बनाकर ले जाना चाहती है। लेकिन मायरा को विशाल के सामने इस सच को छुपाने के लिए कहती है। टीना अपने लॉकर से गन निकालकर अपने पीछे कमर में लगाती है और अपने केबिन से निकल आहान को चलने का इशारा करती है। आहान टीना के बदले रूप को देख दंग रह जाता है और मायरा को हैरानी में देखता है। तभी टीना की रौबीली आवाज आई, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं, रास्ते में सब समझ जाओगे। इतना कह वह आगे बढ़ गई और आहान अपना मोबाइल उठाकर अपने पॉकेट में डालते हुए उसके पीछे चलने लगा। तभी मायरा पीछे से उसे टोकते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, काम के चक्कर में बॉस खाना पीना भूल जाती है, आप ही ध्यान दे दीजिए। आहान ऐसे ही चलते हुए पीछे पलटकर हां में सिर हिला दिया। 2 मिनट में टीना और आहान दोनों टीना के कार में थे और आधे घंटे में एयरपोर्ट पर अंदर जाते ही उन्हें निकुंज दिखा, जो अपने नजरें झुकाए टेंशन में अपने नाखून चबा रहा था। आहान भी आधे घंटे तक कार में टीना से ना कुछ पूछा ना ही कुछ बोला। जब आहान और टीना निकुंज के पास पहुंचे, निकुंज का डरा हुआ चेहरा देख टीना हल्के से उसका गाल थपथपाई। आहान ने हल्की आवाज में हिचकिचाते हुए अपना सिर झुकाए टीना से बोला, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, रास्ते भर यहीं आपसे बताना चाहा, लेकिन आप एक बार भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। यह सुन निकुंज जोर से हंस पड़ा। वहीं टीना उसे गुस्से में घूरने लगी तो निकुंज उसकी नजरें महसूस कर चुप हो गया। तभी कोई टीना के पीछे से बोला, बॉस, योर पायलट रस्टोगी रिपोर्टिंग, फ्लाइट इज रेडी। वह अपने आगे रास्ता दिखाते हुए चलने लगा। वहीं टीना पीछे चलते हुए शेड्स लगा लिया और अपना एक हाथ पॉकेट में डाले चल रही थी। आहान अब असमंजस में निकुंज को देख रहा था कि निकुंज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए बोला, डोंट वरी, यह टीना की प्राइवेट जेट है, कोई तुमसे पासपोर्ट या टिकट नहीं मांगेगा। अब तीनों जेट में बैठ गए और तुरंत निकल गए। दरअसल टीना के पास शैलजा की कॉल जब आया तो शैलजा ने उन लड़कियों की तस्करी के बारे में बताते हुए कहा था कि वह लड़कियां मेघालय और बांग्लादेश की बॉर्डर के गांव की थीं और उनके गांव के ही मुखिया ने शहर के घरों में काम दिलाने की लालच देकर 11 से 16 साल के बीच के लड़कियों को बेच दिया था। अब टीना उसी मुखिया का पर्दाफाश करने जा रही थी। 5 घंटे बाद वह तीनों गांव के पास वाले एक बड़े से मैदान में उतर गए। थोड़ी ही देर में वह 2 काली गाड़ियां आकर रुकी और तीनों एक गाड़ी में चढ़ गए। दूसरी कार में उस गांव में रह रहे सुहेल के लोग बैठ गए। गांव से दूर बनी एक गेस्ट हाउस पर उनको उतार दिया गया और रात में आकर बात करने के बारे में कह वह लोग चले गए। टीना, आहान और निकुंज ने एक एक कमरा चूज कर लिया और फ्रेश हो गए। तुरंत ही रात हो गया। टीना गेस्ट हाउस के लिविंग रूम में सोफे पे बैठ उन लोगों का इंतजार कर रही थी। वहीं आहान थकावट की वजह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। निकुंज भी कमरे से बाहर नहीं निकला क्योंकि वह डर से कांपे जा रहा था। इतने में वह लोग, जो 4 हट्टे कट्टे आदमी थे, टीना के सामने आते हुए खड़े हो गए और सब लोग टीना को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया। पहले आदमी ने टीना से कहा, बॉस, मुखिया के आड़ में उनका भाई जो हिजड़ा है उसने किया ये सब। दूसरे ने कहा, ऐसे ही हम लोग उनके घर पर धावा नहीं बोल सकते, पक्का एविडेंस चाहिए। तीसरे आदमी ने बिना सोचे कहा, पहले हम गांव के जितने भी लोगों ने अपनी बेटियों को शहर भेजा है उन्हें मुखिया के भाई के बारे में कह अपनी तरफ कर लेंगे। चौथे आदमी ने यह सुन गुस्से में तीसरे आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गया क्या? जैसे ही वह लोग मुखिया और उनके घर वालों के खिलाफ सुनेंगे, जिस तरह से बिना सोचे समझे अभी तूने अपनी राय दी, वैसे ही बिना सोचे समझे हमें जमीन के 10 फीट अंदर गाड़ देंगे। टीना, जो सोफे पर बैठी इन्हीं बातों को सुन अचानक बोली, अगर अपनी इल्जाम वह खुद सबके सामने कबूलेंगे तो। वह अपनी आधी अधूरी बात कह छोड़ दी। तभी पहले आदमी ने उसे पूरा करते हुए कहा, वहीं गांव वाले जो उनकी पूजा कर रहे हैं, वहीं ये बात पता चलते ही उन्हें ही जमीन में गाड़ देंगे। ये सुन दूसरे आदमी ने खुश होते हुए कहा, इसे कैसे अंजाम तक पहुंचाना है वह मुझ पर छोड़ दें। उनकी बातें खत्म होते ही सब लोग टीना को झुककर सलाम किया और वहां से चले गए।
टीना उनके जाते ही किसी को कॉल करके कुछ कहा और उसके बाद अपनी रूम में चली गई। अगली सुबह अहान जल्दी से उठ गया और टीना को उसके कमरे में देखने चला गया। टीना बेड की दूसरी तरफ मुंह करके सोई हुई थी। अहान बिना आवाज किए बेड के पास गया और एकटक उसके चेहरे को निहारने लगा। उसके चेहरे पर आते जाते उसके लट्ठों को हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, तभी टीना ने अपने पिलो के नीचे से गन निकाल उस पर थान दिया। अहान गन को खुद के माथे पर देख घबरा गया और आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिया। टीना ने जब अपने सामने अहान को देखी तो अपनी गन नीचे कर दूसरे हाथ से उसके हाथ नीचे करते हुए बोली, मल्होत्रा साहब, अभी मेरे हाथ से गन की ट्रिगर दब जाती तो नेक्स्ट टाइम से ऐसी स्टंट जानकर भी मत कीजिए। टीना ने खुद को उससे सटा लिया और उसके पीठ पर थपथपाने लगी। अहान अब खुद को शांत कर टीना को दूर कर उसके बाजुओं को खसकर पकड़ पूछा, तेरे पास गन कहां से आया? इसका मतलब तुम गन चलाना भी जानती होगी। टीना अहान के सवालों का कुछ जवाब देती उससे पहले अहान उसके बाजुओं को छोड़ दूर जाते हुए पूछा, यहां किसे मारने आई हो? जान लेना मजाक लग रहा है तुम्हें। इतने में टीना के मोबाइल पर मैसेज आया और वह अपनी मोबाइल स्क्रीन देख अहान की तरफ घूरी और वहां से उठ वॉशरूम में चली गई। अहान उसके पीछे से चिल्लाता रह गया। टीना अब तैयार होकर वॉशरूम से निकली और बिना अहान पर ध्यान दिए गेस्ट हाउस से बाहर निकल गई। वहीं निकुंज अपना हुलिया बदलकर कार में टीना के पास ही आकर बैठ गया। टीना ने आंखों से इशारा किया और सब ठीक हो जाएगा वाला आश्वासन देते हुए उसकी तरफ देखी। निकुंज भी अब खुद को हिम्मत दिया। निकुंज उस मुखिया और उसके भाई से बहुत डरता था, क्योंकि वह लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान थे। पहले भी उनके कारनामों के बारे में पहले से ही अपने दोस्त जो मेघालय में पोस्टेड था उससे सुन रखा था। सब लोग अब मुखिया के घर पहुंच गए और अंदर जाने ही वाले थे, तभी मुखिया खुद बाहर आता दिखा। टीना उसे देख वहीं खड़ी उसे घूरने लगी तो मुखिया उसे ही देख बोला, शहर की लगती हो, गांव घूमने आई हो क्या? पढ़ी लिखी दिखती हो, जल्द से जल्द अपना शहर लौट जाओ। दरअसल वह मुखिया ने सोचा टीना कोई मीडिया पर्सन है, क्योंकि आए दिन मीडिया वाले कभी उस गांव की खूबसूरती को तो कभी गांव में होती अत्याचारों के बारे में न्यूज कवर करने आते। मुखिया गांव में आए उन लोगों को अपने भाई से कहकर उन्हें गांव से निकलने से पहले ही मरवा देता और एक्सीडेंट का रूपांतर देते। टीना यह सुन उसके गंदे नजरों को खुद पर महसूस कर हल्के से मुस्कुराकर बोली, मुखिया जी, हम खास कर आप ही से मिलने आए हैं, अंदर भी नहीं बुलाएंगे? अहान जो उनके साथ नहीं गया वहीं यह लिविंग रूम में बैठ बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। अचानक वह अपने कमरे में जाकर तैयार हो गया और ड्राइवर को आवाज देकर टीना के पास पहुंचाने के लिए कहा। टीना अब मुखिया के घर के अंदर आ गई और वहीं निकुंज बाहर ही खड़ा रह गया। तभी अहान दूसरी कार से वहां पहुंचा और मुखिया के घर के सामने अकेला खड़ा निकुंज की तरफ बढ़ गया और टीना के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वह अकेली अंदर गई है। टीना अंदर आते ही मुखिया के सामने बैठते हुए अपनी गन कमर के पीछे से निकालते हुए हाथ में पकड़ अपने घुटने पर मारते हुए बोली, यहां आने से पहले मैंने सुना तुम और तुम्हारे भाई ने मिलकर बहुत सारी लड़कियों को काम दिलाने के बहाने बेच दिया। मुखिया टीना के तेवर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और अपनी मूंछों को थाव देते हुए अपने सारे घर वालों को हाल में बुला लिया और टीना की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, आदमी के बजाय एक औरत में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे इस गांव के मुखिया के मुंह पर लड़कियों के बारे में पूछने आ गई। मुखिया अब टीना के साथ क्या करेगा? टीना मुखिया को कैसे पर्दाफाश करेगी? क्या टीना उन 24 लड़कियों को बचा पाएगी या वह खुद ही कोई मुसीबत में फंस जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भोर की